तो चलिए भाई आज क्लास शुरू करते हैं। जैसा कि हमने बताया कि आपको ये कोशिश करना है, बच्चों से भी बातचीत होते हुए ये लगा कि एक टाइम टेबल अभी से सेट कर लीजिए। अगर किसी बच्चे को जान लीजिए अगर किसी बच्चे को क्लास 12th में 90 से प्लस परसेंटेज चाहिए, सच में जो चाहिए, तो उसको घर में कम से कम एटलीस्ट 2 आवर्स ये अपने 2 घंटे खुद से पढ़ना है। इस 2 घंटे को बड़ा आसानी से डिवाइड कर सकते हो। मेरा मानना है 30 मिनट्स, फिर से आगे 30 मिनट्स और फिर से 30 मिनट्स, फिर से 30 मिनट्स, ये काम कर लेना है। इस 30 मिनट्स में मुझे पता है कि आप ओवरऑल 30 मिनट्स नहीं पढ़ोगे। कुछ ज़्यादा भी हो सकता है, कुछ कम भी हो सकता है। कम होने के चांस ज़्यादा है। तो आप इसी के बीच में एक नैप आवर रख लें 5 से 10 मिनट का और ये 5 से 10 मिनट के नैप आवर में एक चीज़ को विशेष ध्यान रखें, फ़ोन को दूर रखें। सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। फ़ोन और टीवी को इस समय दूर रखें। जी। इसमें करना क्या है नैप में? मेरा मानना है अपना पर्सनली कि आपको इसमें कुछ ना कुछ इनटेक खाना है। बढ़िया जैसे कि लिक्विड चीज़ें खाएँगे ज़्यादा बेहतर होगा। आप दाल-चावल भी खाएँगे तब भी काम चलेगा, उसमें बहुत सारा प्रोटीन होता है, बहुत सारा प्रोटीन होता है। दाल-चावल में आप प्रसन्न हो। मेरा मानना है कि अगर आप इसमें गर्मी चल रही है, तो कोई भी एक वो ग्लूकोज़ जैसा कुछ रख लीजिए, ग्लूकोन-डी या ऐसा कोई लिक्विड रख लीजिए। बॉर्नवीटा ये सब चीज़ें ना रखिएगा और लेग्स बॉर्नवीटा बेकार की चीज़ होती है। मेरा मानना है कि शुगर और वाटर और नींबू बेस्ट होता है, ये आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करते हैं। रख लीजिए, सेक करके रख लीजिए, घर में फ्रिज में डाल दीजिए एक पूरी बोतल भरकर और उसी को पीते रहिए बीच-बीच में। बेस्ट रहेगा, आपकी इम्यूनिटी पावर बढ़ती रहेगी। एक बच्चे ने अभी बोला कि सर हम सो सकते हैं। एक पॉइंट तो ये है। देखो, एक लाइन सुन लो, अगर सोना है अगर सोना चाहिए, सोना नहीं चाहिए। समझे कुछ? अगर सोना चाहिए, ये एक लाइन जान लो, अगर सोना चाहिए, हाँ, तो सोना नहीं चाहिए। तो इसका मीनिंग क्या होता है? सोना नहीं चाहिए। अब इसका मतलब ये है, कि जो ये सोना है इसको बोलते हैं गोल्ड, ये सोना होता है इसको बोलते हैं स्लीप। इस पॉइंट को जान लो और यहाँ बहुत सारे बच्चे बैठे हुए हैं, ये पहले बता दें आप लोगों के अंदर एक चीज़ चल रही है, तो परसेंटेज की होड़ चल रही है। चलती मुझे पता है। हमने भी यहाँ पर परसेंटेज लॉक किया है, कम से कम 90 से प्लस वाला परसेंटेज। ये होड़ जानते हो क्या है? आपका माइंड बहुत छोटा है तो आप छोटा सोचते हो। आपके अंदर इतना ही है केवल मैं 90% ले आऊँ, मैं 95 ले आऊँ, मैं 97 ले आऊँ, ऐसा आपके अंदर होगा। आप ये नहीं समझ पा रहे हो 95, 90, 90 है क्या? कितने बच्चे जानते हैं व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द 90%? बताओ? एनीवन? मुझे पता है अगर सही से ब्रीफ में अगर देखा जाए, बहुत सारे बच्चों को इसका मीनिंग ही नहीं पता है। परसेंटेज तो पता है कि उनको परसेंटेज लाना है। क्या मतलब बैठता है उस परसेंटेज का वो भी नहीं पता है। अगर आप सीबीएसई बोर्ड में हैं, तो इस 90% या 95% का मीनिंग है कि पूरी इंडिया में जहाँ-जहाँ पर ये बोर्ड के स्टूडेंट एनरोल्ड हुए हैं, मान लेते हैं कि आपने टॉप कर दिया 98 पॉइंट, 99 पॉइंट कुछ मार दिया। तो पूरी इंडिया में जितने बच्चे एनरोल्ड हुए हैं, उन सब में आप फर्स्ट नंबर पर। होल इंडिया पूरे एआईआर में ऑल इंडिया रैंक आप फर्स्ट हो। ये समझने का प्राउड। अगर आप यूपी में हैं तो आप ऑल यूपी में आप फर्स्ट हो, टॉप। आईएसएससी में हो, इसका मतलब साफ है कि आप बाहर कंट्री वाले बच्चों से भी फाइट करने लायक हो, वहां पर भी आपकी वैल्यू ये है। आप परसेंटेज ऊपर परसेंटेज तक सोचते हो। परसेंटेज का दायरा इतना बड़ा है कि आप जितना परसेंट लेकर आए हो, जब कभी आपकी मार्कशीट देखी जाएगी, तो वो ये बताने का प्रयास करेगी, जैसे मान लेते हैं आप यूपी के हो, तो यूपी में कहीं पर भी अपना दाखिला लगने जाओगे, जैसे मार्कशीट लगाई आपने, जान लिया जाएगा कि इस एज में जितने लोग हैं उसमें से आप किस स्टैंड पर हो। आप टॉपर हो, पूरे सभी लोगों से आप ब्रिलियंट हो, ये परसेंटेज हो। आप एक बार टॉप कर लें, सोचने वाली बात है। अगर हम यूपी से भी हैं तो यूपी में ही कम से कम 24 करोड़ की जनसंख्या होगी मुझे लगता है।
इससे ज़्यादा होगी, 50 करोड़ से नीचे नहीं होगी। हाँ, 22 करोड़ लास्ट में थी। हाँ, तो अब तो और ज़्यादा हो गई होगी, 50 के करीब तो होगी। मुझे सही से नहीं आइडिया है, 30 मान लेते हैं एवरेज, कि 30 करोड़ में से अगर आप जाओगे, तो अभी कम से कम 10 करोड़ लोग तुम्हारे में शामिल होंगे, 20 करोड़, जो कक्षा 12 में होंगे। यूपी बोर्ड की बात कर रहे हैं। आपका क्रमांक आता ना, इतना, इतना, इतना लंबा सा क्रमांक आता, रोल नंबर, वो करोड़ों में चलना शुरू हो गया है। तो इसका मीनिंग उन सब में से आप एक हो, ये सोचने वाली बात। ऐसा सीबीएसई में आपका रहता है। कोई सेंट्रल बोर्ड मतलब आप चाहे कश्मीर का कोई लड़का हो, चाहे केरल का लड़का हो, महाराष्ट्र लड़का हो, रांची का लड़का हो, झारखंड का लड़का हो, असम का लड़का हो, अब उन सब में टॉप, ये वैल्यू है। आईसीएसई बोर्ड है। अगर हमने यहाँ से पढ़ाई कर ली है, हमने टॉप कर लिया है, इसका मीनिंग है कोई जर्मनी का बच्चा है, कोई यूएसए का बच्चा है, तो हम अपनी मार्कशीट रखेंगे, देन वो आपकी वैल्यू क्रिएट करेंगे। नहीं, नहीं, आप उनके बराबर हो, आपने पढ़ाई करी, आपको दबेंगे कि हाँ, शायद आप में भी वो दम है जो उनमें है। ये मतलब होता है परसेंटेज। ठीक है। और एक ये बिल्कुल फैक्ट है, जैसे एक बच्चे ने अभी बोला, ये नेचुरली फैक्ट है, सोने का हैबिट सबके अंदर होता है। शर्त तो यही वाली एक लाइन होती है ना, ये वाली लाइन, कंडीशन यही है। और सच में जिसको कुछ चाहिए होता है जीवन में, वो नहीं रहा हो, वो चाहिए होता है। वो उस समय हमेशा जगता है, चाहे कितनी मूवीज आपने नहीं देखी, कितना क्या नहीं देखा है आपने, सब लोग देखते हैं। अभी आज का हाल का क्रिकेट का टीम उठा लो, बेचारा जिसको अच्छा मार्क्स ज्यादा रन मारने, वो धूप में खड़े होकर प्रैक्टिस कर रहा है, बाकी एसी में बैठा हुआ है। होता है कि नहीं? तो भैया जिसको कुछ चाहिए तो उसको तपना पड़ता है, कुछ न कुछ। तो अभी आप संस्कृत हिंदी पढ़ेंगे, तुम्हारे हिंदी में ही लिखा हुआ है कि विद्यार्थी कुतो सुखा, सुखो कुतो विद्यार्थी। मतलब यहाँ पर है कि विद्यार्थी को सुख नहीं होता है, सुख वाले को विद्या नहीं मिलती है। बिल्कुल फैक्ट। आपको सच में अगर कुछ करना है तो कर ले जाओ। सबसे पहला कि आपका परसेंटेज, तो आप इतना हाई टॉप तो हो ही गए, और अपने आप में एक प्राउड फील होगा, पूरे इंडिया में बैठे हुए बच्चों में से हम इस जगह पे। अगर आप टॉप करते हो तो भाई सब बच्चे आपसे पीछे, सारे बच्चे आपको देख रहे होंगे कि यार आप कुछ हो, हम भी कुछ ना कुछ इनाम दे देंगे। देखते हैं जो भी इनाम हो सकेगा। हाँ, पूरा प्रयास कर रहे हैं, वहां इनाम को ओपन नहीं कर रहे हैं। अगर आप 90, अपने पास रिजल्ट आ चुका 95 का, 93 का टारगेट रखते हैं कम से कम, कि अगर 93 से प्लस लगाते हो तो कम से कम 5,000 से ओपनिंग होगी, 5000 से ओपनिंग होगी, 5100 रुपए से ओपनिंग करेंगे इनाम की। अभी कितने तक जाएगा नहीं पता है, आपका रिजल्ट जैसा होगा वैसे आपको मिलेगा। उसके नीचे वाले वैसे नीचे वाले चल रहे हैं, 90 से नीचे वाले उम्मीद ना करें। क्यों? क्योंकि आपका अप्रिशिएट, अच्छा एक और चीज बता दे रहे, अगर आपको लगता है हमारे पास किताबें नहीं, हमारे पास ये नहीं, फलाना नहीं, ढिकाना नहीं है, या बहुत सारे बच्चों को हमारी फीस महंगी लगती हो, वैसे फीस महंगी नहीं है, सबसे कम पैसा हम ही पढ़ाते हैं। विश्वास करो, कहीं ढूंढ के आओ, एक बार पता करके आओ, क्या आपको इतना सब कुछ दे, एसी भी दे, फुल्ली एसी, डिजिटल पूरा, वीडियो, नोट्स, एवरीथिंग सेम पैसे में। शायद मुझे नहीं लगता कोई, किसी के पास है ही नहीं तो देता कहाँ से? किसी के पास में इतनी सुविधाएं ही नहीं है तो देगा कहाँ से वो? पहली बात तो यही है, चेक कराओ अपने एरिया में, किसी के पास ये सुविधाएं ही नहीं है। दूसरा पॉइंट ये है, अगर आप 2 महीने तक लगातार परफॉर्मेंस टॉप लाते हो, आज एक बच्चे ने, कल हमने टेस्ट लिया था, मतलब कुछ दिन पहले आपके साथ में, आपके सामने क्लास 10th वाले में, एक सीबीएसई बोर्ड के बच्चे ने 91 में से 91 लगाया है, और सारे क्वेश्चन बोर्ड पेपर के थे। जैसे आप लोग पेपर के थे, बोर्ड पेपर प्रीवियस ईयर के, उसने पूरे 91 में से 91 मार दिए। अब सोचो, और एक बार हमने केवल पढ़ाया है, रिपीट कोई नहीं कराया, जितना रिपीट आपकी क्लास चलती वैसे रिपीट चलती। उस बंदे ने 100 में से 100 मार दिए, 91 में से 91, 100% पूरा।
1% इंक्रीज भी नहीं करना पड़ा और बताते हैं वो इन्हीं का भाई है, रिया का। तो तभी अपने आप में वो छिपा रही है, क्योंकि इसका परसेंटेज सबको पता है, इन्हीं का भाई है। हमने वहाँ अनाउंस किया क्लास 10th और 12th में हमारा अलग चलता है। 11th और 9th को थोड़ा-सा कम रहता है, पहले से बता दे रहे हैं। अगर वहाँ भी जैसे हमने अनाउंस किया, अगर वो 2 महीना लड़का सही से पढ़ाई करता है, उसका रिस्पॉन्स बिल्कुल सेम बना रहा, 95 से 90 मतलब 100 के बीच में ही रहा उसका रिस्पॉन्स, तो हम इसी साल उसकी फीस डाउन कर दें। तो वही नियम आपके पास भी लागू कर दें कि अगर आपका एक्चुअल में परसेंटेज 95 और 100 के बीच में हमारे टेस्ट में बना रहा, तो आपकी फीस डाउन कर दी जाएगी। जो आपको पैसा हम रिटर्न दे रहे हैं, वो तो अलग से दिया ही जाएगा। फीस ही ओवरऑल डाउन कर दी जाएगी। कर लो मेहनत, लगातार मेहनत दिखाओ, आपकी फीस डाउन कर दी जाएगी, इसी वर्ष डाउन। और नए दौर का समय है, मेरा मानना है कि इतनी मेहनत करो, ये मत सोचो कि हमारा बैकग्राउंड क्या है, हमारी फैमिली का बैकग्राउंड क्या है, हम कहाँ से बिलॉन्ग करते हैं। बहुत सारे बच्चे कास्ट वाइज़ सोचते हैं, बहुत सारे बच्चे अपनी आर्थिक फाइनेंशियल प्रॉब्लम वाइज़ सोचते हैं, बहुत सारे बच्चे अपनी फैमिली का बैकग्राउंड वाइज़ सोचते हैं, हमारे घर में सब लगे हैं या हमारे घर में कोई नहीं लगा है, हमारे रिलेटिव में कोई नहीं लगा है। या बहुत सारे बच्चे कभी-कभी ये सोच लेते हैं हमारे पास दिमाग नहीं है। सब कुछ है आपके पास, ये सब मत सोचो। आपने देखा होगा नए दौर में सिलेक्शंस 90% कैसे हो रहे हैं? क्रिकेट वाला ही उठा लेते हैं। कोई रणजी ट्रॉफी खेल रहा है, किसी एक बड़े क्रिकेटर ने देखा लड़का बढ़िया खेलता है, उसको उठाया आईपीएल में डाल दिया। आईपीएल में अच्छा खेल गया, सूर्यवंशी उठा कहाँ डाल दिया जाएगा? इंटरनेशनल। अभी इंडिया टीम में अगली बार आ जाएगा वो, पक्का। आएगा कि नहीं आएगा? तो वही काम करना है मुझे। बेखौफ होकर खेलना है, बेखौफ होकर लगाना है, प्रैक्टिस करना है। किसी की नज़र में चढ़ गए, हो सकता है कि हमारा भी कुछ ना कुछ भला हो जाए। अगर हमारा कोई बैकग्राउंड नहीं है तो, बैकग्राउंड है तो और अच्छी बात है। यही 2-3 साल हैं, लग कर एकदम जूझ कर निकाल लो। हम बल्ला-बल्ले बस खत्म एकदम। समझ रहे बिटिया? और एक चीज़ हमने बताई आप लोगों को, जवानी का 1 दिन अगर आपने खराब किया, बुढ़ापे के 10 दिन खराब होना तय हो गए। अब तुम चाह लो कि क्या खराब करना चाहते हो? जवानी या बुढ़ापा? कर लो। 2 घंटा एक लड़का कह रहा है बुढ़ापा। मतलब क्योंकि जवानी में तो हम ज़्यादा घूम लेंगे, तो बुढ़ापा खराब कर लेते ज़्यादा बेहतर हो। और वो पता है, 2 चीज़ें होती हैं, बुढ़ापा खराब करना आप जैसे अगर हम सोचे नई उम्र में, तो बुढ़ापे में यार क्या ही चीज़ें मिलेंगी? बुढ़ापे में क्या ही एन्जॉय कर पाएँगे, कहाँ घूम पाएँगे, कहाँ बाइक चला पाएँगे, कहाँ बाहर जा पाएँगे, तो बुढ़ापा खराब ही कर लेते हैं। अब बुढ़ापे में अगर तुमको चाय भी ना मिले ना, तो ऐसा तड़पोगे जैसे अभी तुम्हारा इंस्टाग्राम छीन लिया जाता है। ये बुढ़ापे की तड़प होती है। बुढ़ापा ज़रा-सी दिक्कत में बहुत दिक्कत देता है। जवानी में चाय से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, समझ रहे हो? बुढ़ापा बहुत ज़्यादा कष्टदायी होता है। ऑलरेडी वो कष्टदायी ही होता है, क्योंकि आप अपने आप में अपना सपोर्ट नहीं कर पाते। सामने वाला क्या करेगा? कोई वैसे भी नहीं, समझ रहे हो? और चलो, मेरा मानना है 2 घंटे बहुत ज़्यादा नहीं होते, केवल 2 घंटे और 1 दिन में नहीं कर पाओगे, आप 21 डेज़ करो ऑटोमेटिक हैबिट बन जाएगी। घर में 11 से 1 निकालो टाइमिंग, 11 बजे से लेकर 1 बजे तक। इस बीच में ना फ़ोन चलता है, आपका पर्सनल फ़ोन भले चलता हो, उसकी टाइमिंग शॉर्ट करके बाहर कर लो। कुछ रोको, कुछ चीज़ों को स्किप करो या कुछ चीज़ों को साइड कर दो। भाई इतने टाइम बात करेंगे, कोई भी बहुत प्यारा दोस्त है, कोई दोस्त साथ नहीं रहता है कि मुझे लगता है कि आपकी उम्र कितनी होगी उसके डबल उम्र के करीब तो होंगे ही अगर नहीं डबल होंगे तो। सारे दिन हमने देख लिए हैं, जितनी इच्छाएँ तुम्हारे अंदर आती हैं, उन इच्छाओं को फुलफिल करके, उन इच्छाओं का एक्सपीरियंस करके, सब कुछ हमने महसूस कर लिया है। तो कोई भी चाहता दोस्त भी आपका साथ नहीं देता है। साथ अगर देता है तो केवल अपना वर्किंग, अपना टैलेंट। तो भैया वही काम करो, इन सबको साइड लगाओ और एक बात ध्यान से देखने का प्रयास करो, यहाँ जितने बच्चे बैठे हुए हैं, सबसे बड़ी गलती होती है कि आप अपनी वैल्यू अपने आप से कम करते रहते हो। जानते हो कैसे कम करते हो? सबसे बड़ी गलती जानते हो?
और यार मैसेज आया और ये मैं गया इंटर मार गया। अरे यार! नहीं किसी और का था। मायूस होकर वापस, फिर मैसेज आया फिर इंटर मार गया। मैं पढ़ रहा था। एक तो ये गलती, दूसरी गलती क्या? ये मैसेज की बात नहीं कर रहे हैं, पर्सनल चैट की बात ही नहीं कर रहे हैं। हो सकता है कोई लड़का फ्री फायर खेलने में तेज हो, इस लड़के ने मैसेज डाला फ्री फायर, चला गया खट से। हर एक चीज़ की बात कर रहे हैं। अब ज़रा ये सोचो सामने वाले बंदे ने मैसेज कब डाला? जब उसको टाइम मिला। भाई साहब सामने वाला आपकी वैल्यू इतनी रखता है कि जब चाहूँगा तब तुम आ जाना। यही हो। वहाँ से मैसेज आया मैं दौड़ के चला गया। अरे मैसेज नहीं था। अरे ठीक है बाय टाटा। बैठा हूँ मैं। वो बंदा सामने वाला आपको दिन पर दिन यूज़ कर तो अपनी वैल्यू बनाओ। भाई ये सब टाइम बात होगी तो मतलब होगी। अगर आपके पास समय है तो ठीक, नहीं है समय तो कोई एक ऐसा टाइम शेड्यूल करो कि उस टाइम हो जाए चीज़ें। अब करना क्या नहीं, 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 हम कंप्रोमाइज़ कर लो भाई हम समझते नहीं आपके आप मुझे नहीं समझते हो। तो ये समझ लो, समझते हुए एक समय आएगा कि तुम्हें कोई नहीं समझेगा। बता रहे हैं, बेहतर है अपना टाइम शेड्यूल हमारी भी कोई वैल्यू है, हम भी एक अलग हमारा फिंगरप्रिंट है, अलग डीएनए है, हम अलग ओरिजिनेट हुए हैं, तो हमें कोई कवर कैसे कर सकता है? अगर हमारी ज़िंदगी किसी हाथ में ही है, किसी की पुतली है तो फिर कठपुतली ही बन लो, ये जीवन व्यतीत करो। कैसे जीवन व्यतीत करना है? राजा बनकर, कठपुतली बनकर, ये तुम्हारे हाथों में होता है, समझ गए? मैंने जीवन में सीखा है, मेरा बिल्कुल साफ सिद्धांत रहता है, टिट फॉर टैट वाला। थोड़ा तुम भी चलो, थोड़ा हम भी पूरा मैं नहीं चलूँगा, साफ सिद्धांत। पूरा हम ही चलेंगे फिर तुम क्या चलोगे? हाँ? समझ रहे हो? शाश्वत भाई, हर जगह पर चीज़ें ऐसी होती हैं। तो टाइम टेबल शेड्यूल करो, पढ़ाई करो, जीवन में केवल सक्सेस नाम के आगे कुछ नहीं है। एक ही चीज़ है जो साथ देगी आपकी, वो है सक्सेस, आपकी खुद की मेहनत, केवल खुद की मेहनत। ये बिल्कुल ना सोचो कि हम कुछ नहीं कर पाएँगे। होशियार जो नहीं है, प्रश्न भी कहते सर जी हम होशियार नहीं है। कहता 4 तक मैं गधा था, कहता 4 तक 40 बच्चों में 34 नंबर आता होगा हमारा। हाँ, 34 से 36 या 38 नंबर आता होगा बच्चों में क्लास में। 5 से फर्स्ट लेकर हमेशा फर्स्ट रहे। मन में ऐसी पावर आई कि हम फर्स्ट होंगे, हो गए। तो जब मन चाहोगे तो वही होगा। मन सोचो कि हम कुछ कर ले जाएगा, आ जाओ वापस आते हैं पढ़ाई करा देते हैं। समझ गए? सोना नहीं है, रिजल्ट लाना है, मुझे दिखा देना है कि हम कुछ इस इंडिया में हैं, मुझे कोई जाने। करते क्या हो? दे फेसबुक, दे इंस्टा, ये फ़ोटो, वो फ़ोटो, ये कुछ भी डालते रहते हो। तो कोई देखेगा, पहचानेगा, मैं कुछ हूँ, मुझे फ़ॉलो करेगा, एक दिन तुम आईएएस बन जाओ और गलती से तुम्हारा पड़ोसी पोस्ट डाल दे, कि तुम आईएएस हो, ऑटोमेटिक उसी दिन नीला टिक मिल जाएगा तुमको। सब ब्लू टिक वाला तुम्हारे पास आ जाएगा। उसी दिन तुम्हें कुछ नहीं कहना पड़ेगा। तुमसे बातों नहीं करोगे तब भी सब तुम्हारे पीछे घूमेंगे। एक दिन बस और तुम पूरी ज़िंदगी भर फ़ोटो डाल लो, ये मुँह बनाया है खरगोश जैसा, बकरी जैसा, लड़का कहीं लेटा जा रहा है, कहीं कुछ, कहीं वो पेड़ से कूद रहा है, फ़ोटो खींच लिए। तो ये सब चीज़ों से नहीं फ़र्क पड़ता है। इनके फॉलोवर्स लिमिटेड होते हैं। चलो वापस आते हैं, आओ। खाना इसमें निकाला क्या है? व्यापक प्रश्न निकाला है। कह रहा है कि अगर मुझे दिया जाए बेंजीन कितना है तुम्हारे पास में? इतना ग्राम बेंजीन है और इतना ग्राम क्या है? टॉलिन है, मिक्स किया गया है, तो कह रहा है फाइंड द अच्छा, फाइंड द पार्शियल प्रेशर। पार्शियल प्रेशर बोले तो ध्यान सुनो, आपके पास एक सॉल्यूशन था, ग्राफ याद आ रहा है, ग्राफ याद आ रहा है। मानते हैं आप बेंजीन है, तो ये इस समय केवल बेंजीन पूरा पीक पर होगा, पी नॉट यस और नो? होगा, हाँ बेंजीन होगा। और यहाँ पर क्या है? टॉलिन है, ये बेंजीन है, ये क्या है? टॉलिन है। यहाँ टॉलिन होगा, धीमे-धीमे ऐड होगा, कम हो जाएगा, धीमे बढ़ेगा, टोटल ये आ जाएगा। और ये पी टोटल जो आएगा, पी बेंजीन प्लस पी टॉलिन आ जाएगा ना भाई? तो हमको निकालना है पार्शियल प्रेशर। पार्शियल प्रेशर किसने बताया था? राउल्स लॉ ने बताया था। याद होना चाहिए, हमेशा रिकैप मार लिया करो, सप्ताह भर में पुराना पूरा रिकैप कर लिया करो।
1 वीक में पूरा रिकैप 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 और 30-30 मिनट पढ़ो ऑटोमेटिक देखना तुम। 1 दिन पढ़ के देखो 4 दिन। फिर बताना मुझे कि कोई सिलेबस बचा है तुम्हारा रिकैप करने के लिए। जैसे मुझे याद है, ऐसे याद रहेगा आप लोगों को। तो वापस आते हैं। तो पार्शियल प्रेशर राउट कौन लगाया? राउट क्या कहते हैं? पार्शियल प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द थीटा मोल फ्रैक्शन। और फिर जब इसमें हम लोग निकालते हैं पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, तो यहाँ पी नॉट ऑफ ए जीटा ए लगाना पड़ता है मुझे। अच्छा अच्छा, पी नॉट ए बोलते तो प्योर होता है, ये प्योर का वेपर प्रेशर है। और ये लिखा है जीटा या मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन क्या होता है? और ये सर जी मोल फ्रैक्शन होता है स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन, मतलब नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। क्या किसकी बात कर रहे हो? ए की। तो जीटा ए क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पी। ये सब पढ़ाया गया आपको? पढ़ाया गया सुनो। तो मेरे भाई इसी का मतलब क्या हो जाएगा? इसका मतलब सर जी मुझे निकालना कैसे टाउलिन वगैरह पर, तो मुझे चाहिए क्या? पार्शियल प्रेशर ऑफ टाउलिन बराबर पी नॉट ऑफ टाउलिन इनटू जीटा टी। चाहिए कि नहीं चाहिए टाउलिन के लिए? और मुझे बेंजीन, तो क्या चाहिए? पी नॉट बेंजीन, मतलब पी नॉट बेंजीन और जीटा बेंजीन। यस और नो? तो मिलाया क्या गया है? टाउलिन और बेंजीन मिलाया गया है। ये ए और बी हमने आपको समझा दिया था, ये स्टैंडर्ड फॉर्म था। चलो मेरे भाई अब वापस आते हैं। नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं मुकुंद भाई? नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं? सर नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला होता है क्या? मास ऑफ सब्सटेंस डिवाइड बाय मोलेकुलर मास। मोलेकुलर मास, समझ गए? वैष्णवी, इसको हम लिखते हैं स्मॉल एन इक्वल कैपिटल में डब्ल्यू, डब्ल्यू अपॉन एम। समझ गए? लेकिन मुझे बात किस पे करना है? बेंजीन पर। तो यहाँ बेंजीन का नंबर ऑफ मोल्स इक्वल बेंजीन का मास और बेंजीन का मोलर मास। तो बेंजीन का मास कितना है? 0.78। अब बेंजीन का मोलर मास नहीं पता, तो बेंजीन का फॉर्मूला पता है मुझे। बेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है? C6H। आसुद भाई, बेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है? C6, तो 12 इंटू 6 प्लस 6 इंटू 1 कितना हो जाएगा? 72 प्लस 6 कितना हो जाएगा? 78। बहुत बढ़िया, तो इसको हम सॉल्व कर ले गए। सत्या भाई आ रहा है कि नहीं आ रहा है? 78 डेढ़ से घटाओ, नीचे जीरो बढ़ाओ, बढ़ जाएगा। और जैसे जीरो बढ़ाया, और ये क्या आया? ये आया, आया ना? और जब ये आ गया तो अब कैसे सॉल्व करें? और जब भी जीरो आ जाए, अग्रिमा, जब भी जीरो आ जाए, अगर आपको सॉल्विंग नहीं आता है, मैथ नहीं आता है, भाव वाले हो तो हाँ मुंह नहीं बनाना, ऐसे अलग कर देना है। जीरो कर दिया, इसको ऐसे उड़ा देना है, उड़ा दिया। वन, हाँ बहुत बढ़िया। देखिए
आपको यहाँ जीटा टी चाहिए, नंबर ऑफ मोल्स, मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ टाउलिन, लिखेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ टाउलिन, जिसका चाहिए उसका नंबर ऑफ मोल्स, और फिर दोनों का नंबर ऑफ टाउलिन, नंबर ऑफ बेंजीन। बहुत बढ़िया। तो नंबर ऑफ टाउलिन कितना, नंबर ऑफ टाउलिन कितना, ये लिखा हुआ है 0.01, दोनों का सेम था 0.01, मुकुट पाए 0.01, जब ऐड करेंगे तो 0.01 डिवाइड बाय 0.02, जीरो देखो दोनों सेम सेम लिखा हुआ है, जीरो क्या हो गया, डेसिमल क्या हो गया, आंसर 1/2, 0 पॉइंट क्या आ गया 5। नहीं समझ में आया, आ गया पक्का। अब ऐसे ही जो दूसरा सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, जीटा बी, शाश्वत भाई, जीटा बी बराबर एन बी, और यहाँ पर एन बी एन टी, तो कितना हो जाएगा 0.01, 0.01 प्लस 0.01, बिल्कुल ऐसा लिख देंगे ना, 0.5। ऐसा काम किया करो, मजा मजा पढ़ा करो, तब इंटरेस्ट आएगा। अरे सर जी काम करने से मजा आएगा, इंटरेस्ट होना चाहिए पढ़ाई में। चलो यही तो नहीं आ पाता है पढ़ाई में, हाँ चलो वापस आते हैं। जिस दिन आ जाएगा उस दिन सही कीमत समझ जाओगे अपने जीवन की, और उसी दिन सारे सपने तुम्हारे साकार हो सकते हैं। जिस दिन तुम्हें अपनी स्टडी में, अपने वर्किंग में इंटरेस्ट आ गया, सर वर्किंग में तो इंटरेस्ट बड़ा आता है, मेरा वर्किंग है, पैसा नहीं मोबाइल चलाना है। चलिए वापस आते हैं, मुझे क्या निकालना है, ये पार्शियल प्रेशर ऑफ टाउलिन, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ टाउलिन बराबर क्या होता है, पी नॉट ऑफ टाउलिन एंड जीटा, बता मेरे भाई शाश्वत, पार्शियल प्रेशर या ये करेगा, तो प्योर वेपर प्रेशर ऑफ टाउलिन कितना दिया गया है, प्योर वेपर प्रेशर कितना दिया गया टाउलिन का, ये लिखा है 300, और इसका 1.2 लगा दें तो कैंसिल कर दें, कितना आ जाएगा 150। क्या बात सुन आई, नहीं आई, आ गई। तो P और क्या बेंजीन था, तो P नॉट बी जीटा बी, इसकी वैल्यू कितनी 200 इंटू ये 1/2, सर कहाँ आ रहा है, अरे यार 0.5 को ऐसा लिख दो, 1/2 नहीं आ रहा है, लिख दे, सत्या समझ में आ रहा है तेजस, अब यहाँ से कट जाएगा, हाँ बच जाए 100 mmHg, आगे नहीं आ गया, तो बता मेरे भाई, अब आपको समझाने का प्रयास करो। तो भैया इसमें एक का वेपर प्रेशर पार्शियल प्रेशर पी बराबर आ गया तुम्हारे पास कितना 150 mmHg, और पी बी आ गया कितना 100 mmHg। हम कहते हैं पी पूरा वेपर पूरे सोल्यूशन का बताओ, टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन, और या सोल्यूशन का भैया इन दोनों का, इसका इतना है इसका इतना है, दो चीज भरा हुआ है, क्या कर दोनों जोड़ दें, इसमें क्या हो जाएगा पी टी प्लस पी 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 एस बराबर कितना हो जाएगा 150 प्लस 100 इक्वल कितना हो जाएगा 250, तो टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएगा 250 हो जाएगा। क्या बात सुनाई, नहीं आई, पक्का कर ले जाओगे, हमने कहा ग्राफ बना के दिखा देते इसका, और ये सर जी ये तो तोप हो गया, तो आप कैसे बनाएंगे, क्यों भाई मुकुंद, तभी ग्राफ बना पाओगे, अरे भैया बनाने का प्रयास कर सकते, ये बेंजीन हो गया, यहाँ पर पूरा पी नॉट बेंजीन था, पी नॉट बेंजीन की वैल्यू क्या थी, पी नॉट बेंजीन की वैल्यू क्या थी 200 थी, यहाँ लिख देंगे 200 mmHg, भैया समझ गए, और ये इसकी वॉल्यूम क्या होगी, धीरे वेपर प्रेशर क्या होगा, कम हो रहा होगा, तो पार्शियल वेपर प्रेशर आ जाएगा, जैसे जुड़ गया ना, जैसे दूसरा जुड़ा तो तुरंत पार्शियल हो गया, अलग अलग हो गया, कम कम हो गया, तो पार्शियल बोल देते हैं, ये हो जाएगा तुम्हारे पास पार्शियल वेपर प्रेशर पी ए, तो यहाँ पी ए कितना था टाउलिन का, किसका बेंजीन का, कितना है 100, कितना है, एंड यहाँ टाउलिन लिखे बेंजीन सॉरी बेंजीन, तो ये हो जाएगा पी नॉट बी जीटा बी बराबर कितना हो जाएगा 100 mmHg। क्या ये बात समझ आई, पक्का आ गई। अब इसके बाद में ये हमारे पास टाउलिन था, टाउलिन बढ़ना शुरू हो जाएगा, बढ़ रहा होगा टाउलिन, तो इस जगह पे तो पूरा हो जाएगा प्योर टाउलिन, और प्योर टाउलिन की वैल्यू कितनी थी 300 mmHg थी, लेकिन यहां से बढ़ रहा था, इंक्रीज कर रहा था, लेकिन ये पी टाउलिन बराबर पी नॉट टाउलिन एंड जीटा पी टी था टाउलिन, तो इसकी वैल्यू कुल कितनी आ जाएगी पी टी बराबर कितना था 100 mmHg, 150 था, तो इसका 100 था, इसका 150, और टोटल कहां से आ गया, ये वाला आ गया, यहाँ लिख देंगे पी एस सोल्यूशन का पी टी प्लस पी बी इक्वल कितना 250 mmHg। समझ में आया कि नहीं आया, कोई दिक्कत किसी को, बता पाओगे, यहाँ लिख देना, इस जगह पे लिखना जीटा ऑफ इसका बेंजीन बराबर 1 और जीटा ऑफ टाउलिन बराबर कितना 0,
ठीक है? अब ये इंक्रीज करना शुरू कर देगा, यहाँ पे हो जाएगा जीटा ऑफ बेंजीन 0 हो जाएगा, जीटा ऑफ टॉलून क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ये समझे? मोल फ्रैक्शन इस समय इसका पूरा भरा था यही का, ये जी पूरा था, ये 0 था और यहाँ पर दूसरा हो जाएगा। समझ गए? पढ़ाया था हमने आप लोगों को ये चीज़। पी नॉट हाँ, वो गिवन होगी, वो उसमें गिवन नहीं थी क्वेश्चन। क्या इसको कर पाएँगे हम लोग? क्या इस क्वेश्चन कर पाएँगे? लोअरिंग वेपर प्रेशर ऑफ द कैलकुलेट द लोअरिंग वेपर प्रेशर ऑफ कह भाई कौन सा इतना इतना ग्रुप। अरे कुछ नहीं मेरे भाई, बिल्कुल सेम काम करना है, कर ले जाओगे। मुझे लगता है कर ले जाओगे। यहाँ पर क्या-क्या दिया गया समझा देते हैं। सबसे पहले आपको कैलकुलेट करना है लोअरिंग वेपर प्रेशर, ये कैलकुलेट करना है। और लोअरिंग वेपर प्रेशर क्या होता है? सर पीएस माइनस नहीं पीए, पी नॉट ए माइनस पीएस इज नोन एज द लोअरिंग वेपर प्रेशर। याद आया ना? तो इसको पता करना है मुझे। ये फॉर्मूला क्या होता है? पूरा पूरा फॉर्मूला राउल्ट ने बताया था। पी नॉट ए माइनस पी एस अपॉन पी नॉट ए बराबर जीटा। हमारे पास जो मिला रहे हो ए अभी यही तो था, यही तो राउल्ट ने बताया था। चलो इसमें क्या क्या दिया गया है देखो, तुमको दिया गया है इसमें वेपर प्रेशर कॉज्ड बाय द एडिशन 50 ग्राम ऑफ द सुक्रोज। तो जोड़ा क्या गया? सुक्रोज। क्या जोड़ा गया है? सुक्रोज। तो यहाँ एक जगह पे किसका मोल फ्रैक्शन आ जाएगा? सुक्रोज का। तो सुक्रोज जोड़ दिया गया, ठीक है। और कितना ग्राम? इतना ग्राम ऑफ वाटर। तो वाटर बोले तो सोल्यूशन हो जाएगा। बात समझ गए? और इसका बाद में इतना आगे वेपर प्रेशर ऑफ द वाटर, मतलब प्योर वेपर प्रेशर दिया गया हमको, ये प्योर वेपर प्रेशर दिया गया है। और सुक्रोज तो कैसा होता है? जो वेपर को कम कर देता है, नॉन वोलेटाइल होता है। समझे? तो इसका मीनिंग हो गया, अगर हम चले जाएंगे वेपर प्रेशर के हिसाब से समझने का प्रयास करें। एक बार फिर समझाते हैं। आप सब ने एक बात पढ़ के रखी लोअरिंग वेपर प्रेशर में कि हमारे पास में जो ए होगा पूरा प्योर सॉल्वेंट होगा और पी सॉल्यूशन होगा, फिर ये प्योर सॉल्वेंट होगा और जीटा जो तुमने मिलाया बी वाला, जीटा तुमने मिलाया बी वाला उसके बराबर होता है। ये राउल्ट ने बताया था। तो यहाँ पर जो सॉल्वेंट है वो वाटर है। क्या है? वाटर है। तो वाटर का वेपर प्रेशर कितना दिया गया है तुमको? तो ये हमारे पास पी नॉट डब्ल्यू माइनस पी एस, पी नॉट डब्ल्यू बराबर और यहाँ शुगर मिलाया गया, क्या है? शुगर का एस। क्या बात समझ आई? नहीं आई? और ये अगर हम निकाल लें तो यही हमारे पास क्या होता है? लोअरिंग वेपर प्रेशर होता है। तो इसको थोड़ी देर के लिए डेल्टा पी लिख दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। चेंज इन प्रेशर और डिवाइड बाई ये वाटर का प्योर वेपर प्रेशर मुझे दिया गया है कितना? 23.8 इक्वल और ये जीटा एस लिखा है। जीटा मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं? मोल फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं? नॉट जे एन एस ऑन एन एस प्लस एन डब्ल्यू। भाई वाटर मिल रहा है ना इसमें, शुगर और वाटर दोनों है। तो यहाँ पर शुगर का नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालेंगे कि W अपॉन M। W शुगर का, W M का। तो यहाँ पर W कितना, शुगर कितने ग्राम है? शुगर ये 50 ग्राम। कितना है? 50 ग्राम शुगर है। और इसका जो शुगर का क्या नाम है? कितना होता है मोलर मास? 342। आ जाएगा तुम्हारे पास 50 बटे 342 डिवाइड बाई 50 अपॉन 342 प्लस और वाटर कितना है? कितने ग्राम वाटर है? 500 ग्राम और डिवाइड बाय क्या होता है ये? 18। अब इसको पूरे को सॉल्व कर लेना है। जैसे इसको सब सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे? अरे यार इतना बड़ा क्वेश्चन कैसे सॉल्व करें? अरे यार ऐसे 342 और ये रहा 50 50 टेस्टी में लगाया, जीरो बढ़ाया, 500 हो गए। एक बार में चला 342 कितना बचा? 8 बचा, 9 से 5 बचा और यहाँ से 1 बचा। समझ गए? अब यहाँ पर डेसिमल लगा देंगे तो 1500 हो जाएगा, 5 वन जाएगा। चलो 0 पॉइंट कितना आ गया? 15। यार खत्म। कितना आ गया? 0.15। डेल्टा पी अपॉन 23.8 0.15 0.15 इसको डिवाइड करके देख लो। चलो भैया 18 से 500 को डिवाइड करेंगे 18 दिन 36 36 कितना बच जाएगा तुम्हारे पास में? 4 और यहाँ से 1 बच जाएगा, 0। तो लगभग जाएगा कितने? 7 टाइम में जाएगा, लगभग 7 टाइम में 26 लिख दें। 8 टाइम में 144 होता है, 7 टाइम में जाएगा, ठीक है। तो लिख देंगे कितना? 27.5 ऐसा समथिंग कुछ भी ऐसे लिख देंगे, ठीक है। अब इसको ऐड करिए, डिवाइड कर दीजिएगा, क्रॉस मल्टी। समझे? नहीं समझे? कर ले जाओगे, इसको ऐड करना है 27 पॉइंट इतना ही आ जाएगा। क्या आ जाएगा तुम्हारे पास? 0.15 डिवाइड बाय 27.65 क्या आ जाएगा? डेसिमल्स डेसिमल डालो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। ये भी कहानी क्या हो गई? खत्म हो गई। नहीं आया? कर ले जाओगे। अब हमें ये वाला सवाल तो करा रखा है पहले से, मुझे लगता है 5 ग्राम जो हमारे पास में इतने ग्राम एथिल एसिड में पाया गया है, कर ले जाओगे। यही एक सवाल है। यहाँ से देखो, ओवर कर देते हैं। 0.5 ग्राम ऑफ द नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस सोल्यूट आर द डिसॉल्व
100 ग्राम ऑफ द एथिल एसीटेट, देन वेपर प्रेशर ऑफ द 70 इतना था। अरे यार, ये सबको दिया गया है। वेपर प्रेशर किसका इतना और इतना, दोनों का अलग-अलग वेपर प्रेशर दिया गया है। कर पाओगे? उम्मीद करते हैं कर ले जाओगे, नहीं कर पाओगे तो बता देंगे, ठीक है? आज इतना ही, जय हिंद।